बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। माह रमज़ान के महीने रहमतों और बरकतों को महीने में हम रोज़ाना किसी न किसी के साथ इफ्तार करते हैं और उसके साथ साथ उसकी ज़ाती ज़िंदगी और सियासी ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। माह रमज़ान के महीने में जहाँ पे पाकिस्तान में बहुत से इशूज़ हैं, मौजूदा हुकूमत की जानिब से दिए गए वो पैकेज, वो ऐलानात जो इस वक्त पाकिस्तान समेत दीगर शहरों में जो है, छोटे बड़े कस्बों में जो है, लोगों ने उसको खारिज करते हुए कहा है कि ये रमज़ान पैकेज जो दिया गया था उससे लोग नाखुश हैं। यकीनन ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मौजूदा हुकूमत है और उसके साथ साथ जो रमज़ान पैकेज और ख़ास तौर पे जो अहम इस माह रमज़ान में प्राइम मिनिस्टर जो है राजा परवेज़ अशरफ की तरफ से ऐलानात किए गए थे कि माह रमज़ान के महीने सहर और इफ्तार में जो है लोड शेडिंग नहीं होगी। तमाम वो भी वही वायदा रहा जब वो वफाकी वजीर थे, उस वक्त भी जो उन्होंने ऐलानात किए थे कि मुल्क के अंदर जो है लोड शेडिंग खत्म होगी। आज भी माह रमज़ान के महीने में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग हो रही है। ये बहुत से सवालात हैं जो हम रोज़ाना किसी न किसी सियासी शख्सियत के साथ बैठ के उन सवालात को माह रमज़ान के महीने में उठाते हैं और उनके जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। आज भी हम आपकी ऐसी शख्सियत के साथ मुलाकात कराएंगे, यकीननी ख़ास तौर पर पाकिस्तान और पाकिस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के बड़े शहर कराची में उनकी सियासत में काफ़ी अहम रोल अदा करते हैं और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो काफ़ी जो है मीडिया में मुख्तलिफ इशूज़ पे जो है वो चर्चा में जो है बने रहे और अहम इशूज़ पे बात करते हुए नजर आए। नौजवान सियासतदान और डट के जो है बात करने वाले। आज आपकी मुलाकात कराएंगे उज़ैर जान बलोच से और जो सरबराह हैं कराची सिटी अलायंस के, और साथ साथ उनसे साथ बहुत से ज़ाती सवालात भी करेंगे और कुछ सियासी सवालात भी करेंगे। आए मेरे साथ, आज आपकी मुलाकात कर रहे हैं। सलाम बरखा या रसूल सलाम अलैका या नबी सलाम अलैका। हर एक दर पर नबी के जाकर अदब से सजदा गुजार होना, अदब से सजदा गुजार। जी नाज़रीन, रमज़ान का महीना, रहमतों और बरकतों का महीना, इस महीने में यकीनन ही हम आपकी रोज़ाना किसी अहम शख्सियत के साथ मुलाकात करवाते हैं और उसके साथ साथ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और बहुत से सवालात जो आपके जहनों में हैं यकीनन ही वो भी सवालात उनसे करते हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया और इस महीने में, रहमतों और बरकतों के महीने में, ख़ास तौर पर सबसे पहले जब भी मैं किसी से बात करता हूँ तो पहला सवाल मेरा यही होता है कि माह रमज़ान के महीने में कुछ याद है कि आपने पहला रोज़ा किस उम्र में रखा था? देखो, उस टाइम पे तकरीबन पहला रोज़ा में याद है, तकरीबन 5-6 साल की उम्र पे मैंने रखा था पहला रोज़ा, और उस टाइम से आज तक रोज़ा रख के आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, अपना नमाज़ें, अपना जो है रोज़े के महीने में तराबियाँ, और जो है अल्लाह पाक ने ये बरकतों का महीना मुसलमानों के लिए जो है एक तोहफ़ा दिया हुआ है और हमें बड़ी खुशी होता है इस महीने में रोज़ा रखने में, अल्लाह पाक से इबादत करने में, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने से। और उसके बाद फिर ईद का महीना, ईद शुरू होता है हमारा, फिर ईद में खुशियाँ, मिलजुल एक दूसरे से। अगर गलतियाँ हो चुकी हैं तो हर कोई अपना जो है माफ़ी तलाफ़ी करके अपने दिलों को साफ़ करता है, अपने दोस्ती, अपनी रिश्तेदारियाँ कायम दायम रखता है। बहुत अच्छी बात की है सरदार साहब कि यकीनन ही माह रमज़ान के महीने में, और जिस तरह आपने फरमाया कि ईद के बाद फौरी तौर पे ये नमाज से पहले तमाम उन दोस्तों से मिला जाता है और ये खुशियों का महीना होता है। एक बात ये भी है कि माह रमज़ान के महीने में क्या खाना पसंद करते हैं, सहर पे या इफ्तार पे, या सादगी के साथ होता है कोई ऐसा सिलसिला? नहीं, उस पर रमज़ान के महीने में हमारे अक्सर बलोचों में सहरी में बिरयानियाँ लाजमी होता है, या सफ़ेद चावल वाइट जो बनाते हैं वो लाजमी होता है। और हमारे यहाँ छोले बनाए जाते हैं, तो हमारे यहाँ तंदूर के पराठे बड़े लियारी के बेहतरीन होते हैं, तो उस हिसाब से तो है हमारे यहाँ बिरयानी और छोले ज़्यादा लाइक करते हैं। अच्छा, ये तो एक तय है कि ऐसे नहीं कि लियारी के लिए जो इस वक्त लाहौर में लोग देख रहे हैं आपको, मियाँ वाली में देख रहे हैं, लाड़काना में देख रहे हैं, बैरून मुल्क में इस वक्त आपको देख रहे हैं कि लियारी के लिए एक मशहूर है कि जी लियारी में कोई नहीं जा सकता। हम इस वक्त लियारी में आए हैं, लियारी में जो खबरें देखते हैं या आम लोग डर जाते हैं कि लियारी नहीं जाना है, तो ये तो यहाँ पे तो बिल्कुल ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई कि इसकी वजह क्या है कि ये जो है बात या इस तरह से क्यों की गई है कि लियारी के लोग
जो है पुरअमन लोग नहीं हैं? देखो, उस पर ये मामला सन 2000 से शुरू हुए हैं, जो लियारी को नोगो एरिया बनाने के लिए सियासी लोग जो है इल्ज़ामात तराशियाँ वगैरह कर रहे हैं। उससे पहले कभी नहीं थी ये चीज़ें। जब मुशर्रफ का दौर आया था सन 2000 में, तो उस दौरान एक ही कराची का तंजीम है जो कहता है कराची हमारा है, हम कहते हैं हम सब पाकिस्तानियों का है और सब पाकिस्तानियों का हक है, पंजाबियों का भी हक है, सरहद का भी हक है, बलूचिस्तान का भी हक है, सिंध के लोगों का भी हक है। तो उस पर वो लोग कभी नहीं चाहते हैं कि जो है लियारी वाले, कराची वाले या पाकिस्तानी तमाम एक साथ भाईचारगी और मोहब्बत से रहें। वो अक्सर साजिशें करते हैं, मीडिया के थ्रू उन्होंने जो है किसी को भी बदनाम करने के लिए उन लोगों ने एजेंडे तैयार किए हुए हैं और मीडिया में अपने लोग बनाए हुए हैं। और वो भी मीडिया के हमारे दोस्त जो है वो भी मजबूर है, उनके इलाकों में रहते हैं, अगर वो उनके हक में अगर बात नहीं करते हैं तो उनको टारगेट किलिंग किया जाता है, उनको बोरी बंद लाशें उनकी मिल जाती हैं या उनको, उनके बच्चों को, उनकी बहनों के थ्रू उनको थ्रेट किया जाता है। तो इस हिसाब से जो है वो भी मजबूर होते हैं कि मीडिया के थ्रू ये तमाम चीज़ें हैं। अगर मीडिया सच्चाई पेश करे तो लियारी वो लियारी है जो कराची से सबसे पहले लियारी था। मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ कुछ बुजुर्ग कम्युनिटियाँ रहते हैं, वो कहते हैं कि पाकिस्तान से भी पहले लियारी था और लियारी आज भी है। एक और बड़ी बात है, एक सवाल करूंगा कि आप बड़े दबंग तरीके से बात करते हैं। एक अहम सवाल है इस वक्त के मौजूदा हुकूमत से दिया गया रमज़ान पैकेज, उससे आप क्या समझते हैं कि उस आम लोगों को रिलीफ मिला है? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये शुरू किया था तकरीबन एक टाइम से 1400 बैगेज हमने शुरू किया है। ये 4 सालों में आज तक हमने ये आपने रमजान का, मैं पूछ रहा था, सवाल कर रहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत वजीर आजम की जानिब से रमजान पैकेज का जो ऐलान किया गया है कि आम लोगों को, पाकिस्तान के तमाम लोगों को रिलीफ मिलेगा, उस पैकेज से आप एग्री हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने जो पैकेज दिया? देखो, उसको मुझे पता नहीं है पैकेज का, मगर हम यहाँ अपने थ्रू करते हैं। हम यहाँ जो कम्युनिटियाँ जितने भी रहते हैं, जो ज़कात वगैरह तौर पे मेमन बरादरियाँ या दूसरे जिनको अल्लाह ने दिया हुआ है, हम तमाम पैसे मिला के जो है लियारी वालों को हम खुद यहाँ बैगेज बांटते हैं जो राशन की। उसके साथ साथ कराची शहर के जहाँ भी है, मल्लीर हो गया, गड्डाप हो गया, शरापी गोट हो गया, मुआज गोज, आक्सबे, मारीपुर, गार्डन, गोलीमार, इस तरीके से नाजमाबाद, लांडी, जहाँ भी हमारे लोग रहते हैं, हमारे साथ काम करते हैं, वो आते हैं हमारे पास, हम उनको बैगेजें दे देते हैं, वो अपने इलाकों में तकसीम करते हैं कि ताकि ये सदका जारिया भी है। तो आज हमने ये 1400 बैगेज से शुरू किया है। आज रमज़ान के महीने में हम लोग ने 20,000 बैगेज बांटे हैं, 20 घरों में बैगेज दिए हमने। तो इससे ये अल्लाह पाक का रहमत है हमारे ऊपर कि हम सच्चे नीयत से काम करते हैं, अपने नबियों के सुन्नत पे, अपने रसूलों के सुन्नतों पे चल रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने आज जो है हमें जो इज्जत दी। जी, बहुत अच्छी बात की। पर ये भी बताइएगा कि वज़ीर आज़म की जानिब से जो ऐलान किया गया था एनर्जी क्राइसिस का, कि सहरी में और इफ्तारी पे लोड शेडिंग नहीं होगी, उस पर भी लोग सरापा एहतजाज हैं। आप आए दिन देख रहे होंगे कि मुख्तलिफ खबरों में, टीवी चैनल्स पे, कि कराची से लेके कश्मीर तक लाइट का नामो निशान नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? हमारे यहाँ तो शहरी में लोड शेडिंग नहीं है, उसके अलावा जो दिन को होता है लोड शेडिंग, शहरी में भी एक आध दिन हुआ है जो बिजली का, मेरे ख्याल से पूरा कराची या सिंध में परेशानियाँ हुई थी, मगर हमारे यहाँ शहरी में तकलीफ नहीं है बिजली की परेशानी। पूरे पाकिस्तान में जो इस वक्त लोड शेडिंग है उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, वो तो वजीर आज़म का तो इस चीज़ में फर्ज बनता है कि अपने पाकिस्तान की खिदमत करना, अपने लोगों के मसले मसाइल हल करना। अगर बिजली से हमारे लोगों को मसले हैं तो उनका फर्ज बनता है कि वो भी हल कर दें। कि इतना फंड या पैसे हमारे पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास है, मैं नहीं समझता हूँ किसी और मुल्क के पास होंगे। बिजली इतना बड़ा इशू नहीं है जो इसको हल नहीं कर सक रहे हैं, और अगर वो चाहें तो मैं समझता हूँ ये 1-1.5 महीने में तो पूरे पाकिस्तान में कभी 1 सेकंड की भी लोड शेडिंग नहीं हो सकती। जी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, एक इफ्तार का टाइम हो जा रहा है, हम जाएंगे इफ्तार पे। इफ्तार के बाद जब आएंगे तो सरदार साहब हमारे साथ होंगे और बहुत से सवालात जो हैं, जो ज़ाती ज़िंदगी के बारे में और सियासी सूरत हाल पे भी उनसे बात करेंगे और जान सकेंगे, क्योंकि इन्होंने अभी हमारे साथ एक जगह पे इफ्तार पे भी जाना है और वहाँ पे जो है बहुत से लोग इंतज़ार भी कर रहे हैं। उसके बाद यकीनन जब इफ्तार के बाद आएंगे तो सरदार साहब हमारे साथ होंगे, बहुत से सवालात हैं जो इनसे हम करेंगे।
ओ